एक मैं रिपोर्ट कवर करके आया हूँ। ये एक साइड पे रिपोर्ट है, यही आपका वार्ड है इधर ऊपर डांडियन वगैरह का एरिया, वहाँ पे रास्ते का हो सकता है आप तक वो खबर पहुँची भी हो, तो उस हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा बताइए कि कब तक आप उनके काम पर। देखिए वो रास्ता मैं विजिट करके आ भी गया हूँ, मैं भी गया था, चेयरमैन साहब भी गए थे, हमारे जो वार्ड मेंबर है वो भी गए थे। जेई ने एस्टिमेट बना दिया है, लेटर अभी टेंडरिंग के लिए निकल जाएगी विद इन एन आवर। तो जैसे टेंडर खुलता है, क्योंकि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंसी का काम है, ये सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो जैसे ही हम पीडब्ल्यूडी को लेटर भेज देंगे टेंडरिंग के लिए, जैसे वो टेंडर उसके अलॉट हो जाएंगे तो विद इन आई थिंक वीक इसका काम हो जाना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, शिवम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त म्यूनसिपल कौंसिल जो डोडा है उसी के एक वार्ड में मौजूद हूँ। ये डांडियन मोहल्ला और दीगर जितने भी यहाँ के एरिया हैं, एक रास्ता उधर की तरफ जाता है, लेकिन उस रास्ते की खस्ता हालत को देखकर काफ़ी शर्मिंदा होते हैं तब जब ये बताया जाता है कि ये ज़िला डोडा की नाक के नीचे है, क्योंकि बिल्कुल सदर दरवाज़ा पे ज़िला डोडा के अंदर जो कस्बा है, कस्बे के सदर दरवाज़े पे इस तरीके से रास्ते की हालत है, तो जो यहाँ के रूरल एरियाज़ हैं, गांव देहात हैं, वहाँ के एरियाज़ के बारे में आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनके शहरों की ये खस्ता हालत हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जमा हुए हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये रास्ता कब से ख़राब है, कब से डैमेज हो रहा है और इस रास्ते के हवाले से कितनी बार इन लोगों ने इन्हें जो है यहाँ से अवेयर भी किया, इन लोगों को यहाँ से जो है म्यूनसिपल कौंसिल के ज़िम्मेदारान को बताया, लेकिन फिर भी आज तक ये नहीं हो पाया। क्या वजह रही इसकी, तो पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे साथ ये एक अम्मा जी हैं। जी, आपका क्या नाम है? निर्मला देवी। जी, आप बताइए क्या है इस रास्ते की है ये 2-3 साल हो गए, इधर कोई आता ही नहीं है, कोई 10-12 साल कोई आता ही नहीं है इधर हमको देखने। हम कहाँ किधर चलेंगे, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। लेटरिंग देखो ये गिर रही है, इधर नाली नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे अब? दीवार भी गिर गई, हमारी दीवारें भी गई, हमारे लेटरिंग भी गए, कोई नाली नहीं बनाता, कोई रास्ते नहीं बनाते। ये क्या वजह, हमको बोलो जल्दी। आते ही नहीं है, हम आते ही नहीं है कोई देखने। ये क्या है, हमने क्या पाप किए?
क्या है ये? इस बारे में आपने कभी आगे किसी को बताया? क्यों नहीं, बहुत बहुत दफा जाते हैं बोलने। क्यों क्या नहीं बोलते हैं उधर से? उधर से बोलते हैं हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देखने कोई नहीं आता है। अगर देख भी हैं? लिया तो बस देख लिया तो बस जाते हैं वापस, फिर मुड़ के कोई आता नहीं है। हम चलें कैसे अब? हमको तो चलने का रास्ता भी नहीं है, कोई लेटरिन का बंदोबस्त नहीं है, नाली का पानी का बंदोबस्त नहीं है। लोगों के घर में नालियां बनी है, रास्ते बने घर में, टाइलें लगी है, हमको इधर रास्ता नहीं है नीचे चलने के लिए रास्ता नहीं है। हम क्या करें, किधर चलें बोलो आप? हैं? बच्चे नहीं चल रहे हैं, जनानियां नहीं चल रही, बूढ़ी, हम कहाँ जाएंगे? देखो छोटी हमारे पास है, हम कैसे चलेंगे? हैं? हमारा देखो कोई हमारा भी, हम कैसे चलेंगे? कोई रास्ता बनाओ, कोई नालियाँ बनाओ, कोई लेटरिन बनाओ, कोई कुछ करो इनका हिसाब किताब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे एक और चाचा जी हैं, इनसे भी पूछेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? केसारी लाल। जी, क्या है इसकी पूरी डिटेल? डिटेल यही है कि यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है। वार्ड नंबर 11 को कोई नहीं पूछता है। क्या वार्ड नंबर 11 को कोई नहीं पूछता है? हमने बहुत कोशिशें की, चेयरमैन आए, एयू आए, पूरा डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कमेटी का आया, आते हैं, देखते हैं, जाते जाते हैं। अच्छा, ये हालत है हमारी, यहाँ हम चल नहीं सकते। सामने की बात है, हम चलें, पाइपें देखो, दुनिया की पाइपें लगी है रास्ते में, कैसे पानी चलेगा? तब ये कितना अरसा हो गया इसको? अरसा इसको, अब मैं कहता हूँ अरसा जब से हम पैदा हुए तब से ऐसे ही हाल है। तो ये जो म्यूनसिपल कमेटी है, इसके जो मेंबरान है या इसके जिम्मेदारान, उनके साथ आपकी बातचीत हुई? बहुत दफा वो लाए भी यहाँ, लाए भी हमने यहाँ। हाँ जी, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, फलान नहीं है। अब आगे क्या बताऊँ फिर मैं, मुझे बहुत आती है। देखिए, यहाँ पे आदिल भी है। आदिल, क्या बताना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हो, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर, मुझे एक चीज़ पे अफसोस आ रहा है कि अफसोस हो रहा है कि वार्ड नंबर 11 के लिए 1,61,000 रुपये टाइलों के लिए आए और टाइलें लग भी गई, मगर टाइलों से पहले यहाँ पे एक दीवार गिर गई थी। इसको कम से कम दीवार गिरने में 20 से 25 दिन हो गए। मुझे एक चीज़ पे अफसोस हो रहा है, इस बात पे अफसोस हो रहा है कि पहले ये सड़क को ठीक करने में पैसे लगाने थे कि टाइलें लगाने पहले ज़रूरी था। तो टाइलें लगा ली इन्होंने, 1,61,000 रुपये बिल भी निकल गया। यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया। यहाँ पे देखने सारे आते हैं, चाहे वो चेयरमैन डोडा हो, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी के वो क्या बोलते हैं सदर हो, सारे आ गए। मगर यहाँ पे देखने के बाद आकर वो कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम यहाँ पे हैं ना, हम यहाँ पे। और मैं सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दफ़ा 370 को हम वापस लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो एक सड़क नहीं बना रहे हैं तो दफ़ा 370 को कब ये वापस लाएंगे? ये तो बहुत ही घटिया सोच है इनकी, बहुत ही घटिया। और वार्ड नंबर 11 में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर तैयार किया, जिन्होंने हिंदू भाइयों ने भी, बहनों ने भी, माओं ने भी, बेटियों ने भी, बड़ों ने भी, छोटों ने भी लोग ये वोट दे दिए। और वोट देने के बाद इन्होंने मुतमईन किया कि भाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जिता कर, क्योंकि आज से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में आई और चेयरमैन भी उन्हीं का आया आज तक। मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे हमारे भाइयों ने 1,000 रुपये खर्च करके ये थोड़ी सी सड़क बनाई चलने के लिए, थोड़ी सी। यहाँ पे 3 दिन से पहले शादी थी, 3 दिन से पहले शादी थी। वो बाराती कैसे आए कैसे निकले वो ऊपर वाला ही जानता है। हमने बहुत अर्जी की, बहुत ही ज़्यादा अर्जी की, मगर इधर कोई सुनने वाला नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ पे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो थूकता हूँ, मैं पूरे थूकता हूँ इस बात पे, और म्यूनसिपल कमेटी वालों को भी थूकता हूँ कि हमको ये दिन नहीं देखने पड़ा। अगर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को अगर वार्ड नंबर 11 में हमने जिताया होता, हमको ये दिन देखना न पड़ते। क्या चाहते हैं आप सब लोग? हम सब लोग यही चाहते हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे छोटे, हमें बड़े, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 30 साल की जो रोड ये है, हमें सीधा दीजिए रोड करके। हमें टाइलों की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए टाइलें, हमें सिर्फ रोड क्लियर दे दो करके, हमें चलने के लिए लायक रखो। जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं वो आराम से चल सके, जो बुज़ुर्ग नीचे से आते हैं वो आराम से चल सके। मेहरबानी करके मैं जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शक्तिराज परिहार साहब से
पुरअमन अपील करना चाहता हूँ, और मैं सबकी तरफ से पुरअमन अपील करना चाहता हूँ कि इस मसले को देखिए। हम बहुत मजबूर हैं, हम बहुत बेसहारा हैं, हमको देख लीजिए। हम आपके सामने माफ़ी मांगते हैं, सारे वार्ड नंबर 11 माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने वो ये बीजेपी को जिताया होता हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम माफ़ी मांगते हैं कि इस बात को देखिए प्लीज़, मेहरबानी करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा यहाँ पे लोगों ने जिस तरीके से बयानात दिए हैं वो तो आपके सामने आ ही गए हैं, और जल्द से जल्द म्यूनसिपल कमेटी डोडा और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस तमाम मामले को जल्दी से देखे। और यहाँ के लिए जो रास्ता है सच में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे औरतें हैं, चाहे ये बच्चे हैं, यहाँ पे दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सारा जो एरिया है इसमें इस वक्त बहुत खस्ता हालत है, रास्ते की बहुत काफ़ी खस्ता हालत है। और ये सिर्फ यहाँ इलाके के लोगों का ही नहीं रास्ता है, बल्कि यहाँ पे कोटी, बेवली और दीगर जितना भी ऊपर एरिया है उस तमाम एरिया से आते हैं। ये देखिए अभी ये जो जितनी औरतें यहाँ से चल रही हैं, ये यहाँ से देखिए किस तरह से गुजर रही हैं। ये सारा रास्ता, क्योंकि ये लोकल नहीं है यहाँ के, ये कोटी और पता नहीं सजान इस एरिया से आकर के इसी रास्ते से डोडा शहर की तरफ आते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब इस तरीके की हालत जो है ज़िला डोडा के कस्बे के अंदर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस पर जो है वागुजार हो और इन लोगों के मसले को हल किया जाए। इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।